ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था, और सब पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद नतीजे आपके सामने होंगे कि आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव में कौन आगे है और कौन पीछे है। और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा के दोनों चरणों की समाप्ति हो चुकी है और दूसरी बात यह है कि बस कुछ ही घंटे बच गए हैं कि चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे और 46 केंद्र बनाए गए हैं, चुनावी केंद्र बनाए गए हैं, यही कह लीजिए मतगणना केंद्र बनाए हैं जहां पर वोटों की काउंटिंग होगी और उसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही महागठबंधन में खलबली देखने को मिल रही है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन आज देखने को मिलेगा तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि तेजस्वी यादव की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से महागठबंधन में खलबली तो मची गई है कि क्या सच में एनडीए ही आगे है और महागठबंधन पीछे है। लेकिन आपको बता दें कि कई बड़े नेता जो है महागठबंधन के ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि महागठबंधन पीछे है। उनका कहना है कि ये सब फर्जी एग्जिट पोल का नतीजा है, सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और महागठबंधन को इसका फायदा होने वाला है। इसके बारे में हम जरा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में कलम का राज स्थापित होगा, यानी ऐसी सरकार जो शिक्षा, रोजगार, युवाओं के भविष्य पर ध्यान देगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जारी किए गए सभी एग्जिट पोल भाजपा की साजिश है। उनके अनुसार इन सर्वे का उद्देश्य मतगणना कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पोल्स के पीछे गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति है, जिससे मतगणना के माहौल को प्रभावित किया जा सके। तेजस्वी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और झारखंड चुनावों में भी ऐसे ही फर्जी एग्जिट पोल जारी हुए थे, जो अंततः गलत साबित हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। 2020 की तुलना में करीब 72 लाख अधिक वोट पड़े हैं, जो इस बात का संकेत है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने बताया कि औसतन हर विधानसभा सीट पर लगभग 32,000 नए वोटरों ने मतदान किया है। तेजस्वी का दावा है कि इन वोटों में जनता की नाराजगी झलक रही है और इस बार महागठबंधन को भारी समर्थन मिला है। तेजस्वी यादव ने मतगणना को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से गिनती की गति को धीमा करने या फिर परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। उनका कहना था कि अगर किसी तरह की धांधली हुई तो जनता खुद जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। बिहार की जनता इस बार अपनी सरकार खुद बनाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन फर्जी सर्वेक्षणों का एकमात्र उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, ताकि वे परिणामों को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाए। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन बेहद मामूली अंतर से सत्ता से दूर रह गया था। इस बार वे कहते हैं कि जनता ने इस गलती को सुधार लिया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया सर्वे करने वाली एजेंसियों की साख पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों के आंकड़े अक्सर गलत साबित होते हैं और ये जनता की राय का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा कि जिन एजेंसियों ने पहले लोगों को गलत सूचनाओं से गुमराह किया, वहीं अब बिहार की जनता के फैसले का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इन सर्वे का सैंपल साइज और पद्धति किसी को नहीं पता, लेकिन इन्हें प्रचार के जरिए सही दिखाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पूर्व मंत्री आलोक मेहता और शिवचंद्र राम मौजूद थे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि महागठबंधन को जनता का भारी समर्थन मिला है और 18 नवंबर को बिहार में नई सरकार शपथ लेगी, यानी कि तेजस्वी यादव की सरकार शपथ लेगी, ऐसा उनका मानना है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो बढ़ोतरी हुई है वोटिंग परसेंटेज में, उसका सीधा फायदा महागठबंधन को होगा, क्योंकि जनता चाहती है कि बदलाव हो और सरकार बदलती रहनी चाहिए। इसी वजह से तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी भी वोटिंग बढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के लिए बढ़ी है और तेजस्वी यादव के वादों से सब कुछ प्रेरित है। सारे लोग जो है काफी ज्यादा प्रभावित है उससे, इसकी वजह से ही लोग उन्हें
वोट कर रहे हैं, ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसका फायदा एनडीए सरकार को बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो गलती 2020 में जनता ने की थी, तेजस्वी यादव बस कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे, वो गलती जनता सुधारना चाहती है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है और बार-बार यही चीजें वो रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आज का दिन उनके लिए काफी ज्यादा अहम है और एक तरीके से चिंतापूर्ण भी होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन और यूँ कह लीजिए कि आखिरी दिन है इस पूरे एरा का। जितना मेहनत उन्होंने 5 साल किया है, उसके बाद अभी एक आखिरी दिन बचा है, उसके बाद कल नतीजा सामने आ जाएगा। तो कल देखने वाली बात है कि आखिर कौन आगे, कौन पीछे रहता है। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।